नमस्कार। गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ मंडली जिला अस्पताल में कोरोना संक्रमण के चलते भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अब मरीज के तीमारदारों को टोकन दिया जा रहा है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर SKG सिंह ने बताया कि अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मरीज के साथ उनके कई तीमारदार अस्पताल में भीड़ को बढ़ा रहे हैं। इससे शारीरिक दूरी का पालन नहीं हो पा रहा है। मरीज के साथ कई तीमारदारों की एंट्री रोक दी गई थी। मरीज ही अंदर जाकर चिकित्सक से परामर्श व दवा लेकर बाहर आ पा रहे थे। शारीरिक दूरी का पालन कराने के लिए मेडिकल स्टाफ व सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं। ऐसे में संभव हो तो मरीज अपने साथ एक छाता लेकर आएं जिससे धूप में खड़ा होने में परेशानी न हो। उन्होंने बताया कि अस्पताल में भर्ती मरीज को एक टोकन दिया गया है जो एक तीमारदार के लिए होगा। इससे भीड़ भाड़ पर नियंत्रण पा लिया जाएगा। यहाँ पर मुंबई व आगरा जैसी स्थिति नहीं होने देना चाहते हैं, इसलिए इसके पहले ही सतर्कता बरती जा रही है। आजमगढ़ जिले में विदेश से आने वाले व्यक्तियों को पहले होटल में क्वारंटाइन कराया जाएगा, जिसका उन्हें खुद ही भुगतान करना होगा। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्णय पर विदेश से काफ़ी संख्या में लोग अपने देश में आ रहे हैं। उसमें अधिकतर ऐसे लोग हैं जिनके वीज़ा की तारीख खत्म होने वाली है, गंभीर रूप से बीमार हैं या टूरिस्ट वीज़ा पर विदेश गए हैं। कई लोगों की नौकरी भी चली गई होगी और वे अपने घर आना चाह रहे हैं। उन्होंने बताया कि विदेश से आने वाले व्यक्तियों का संबंधित एयरपोर्ट पर भी उनका स्वास्थ्य परीक्षण होगा। फिर भी जिले में आने के बाद उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा। यदि कोई लक्षण मिला तो शहर के किसी होटल में 1 सप्ताह के लिए क्वारंटाइन कराया जाएगा। उनका सैंपल जांच के लिए भेजा जाएगा। कोई लक्षण न मिलने पर 21 दिन के लिए उन्हें होम क्वारंटाइन भी किया जाएगा। इस दौरान होटल में रहने के लिए 1 सप्ताह का उन्हें खुद ही भुगतान करना पड़ेगा। आजमगढ़ जिला अस्पताल की इमरजेंसी में मुंबई से लौटने के बाद होम क्वारंटाइन किया गया युवक नशे में छत से गिरकर घायल होकर जिला अस्पताल पहुंचा। होम क्वारंटाइन के घायल अवस्था में इमरजेंसी में पहुंचते ही अफरा तफरी मच गई। इमरजेंसी वार्ड में तैनात कर्मचारी तत्काल बाहर निकल पड़े। युवक को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। बता दें कि सिधारी थाना क्षेत्र के निजामुद्दीनपुर गांव का रहने वाला एक युवक एक दिन पूर्व ही मुंबई से लौटा था और होम क्वारंटाइन में वह नशे में धुत होकर छत पर चढ़ा और नशे के चलते छत से नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंच गए। वहां तैनात डॉक्टरों कर्मचारियों को जब इस बात की जानकारी हुई कि युवक मुंबई से लौटा है और होम क्वारंटाइन था तो वहां हड़कंप मच गया। सभी कर्मचारी आनंद फानंद में इमरजेंसी वार्ड से बाहर हो गए और घायल युवक को जिला अस्पताल में इलाज करने के बजाय उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। इसे लेकर घंटे भर तक अस्पताल परिसर में व इमरजेंसी में अफरा तफरी की स्थिति देखने को मिली। वहीं SIC डॉक्टर SKG सिंह ने बताया कि युवक की हालत अत्यंत गंभीर थी। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने उसे नहीं देखा। डॉक्टर VK श्रीवास्तव ने उसे देखा और न्यूरो की समस्या देखकर उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। कोरोना संक्रमण की बात नहीं थी, लेकिन युवक मुंबई से लौटा था, जिसके चलते कुछ देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति जरूर उत्पन्न हो गई थी। आजमगढ़ जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि शहर क्षेत्र के निगरानी समिति में न्यूनतम 11 सदस्य रखे जाएंगे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए बताया कि नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत प्रत्येक मोहल्ले में गठित की जाने वाली निगरानी समिति में वार्ड का पार्षद प्रत्येक घर पर कोई जागरूक व क्रियाशील युवा या युवतियों को स्वयंसेवी संस्था, सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारी कर्मचारी, नगर निकाय का क्षेत्रीय कर्मचारी सहित प्रत्येक वार्ड में निगरानी समिति के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 11 रखी जाए। समिति में युवक और युवतियां दोनों को भी सम्मिलित किया जाए। इनका चयन उस वार्ड के पार्षद द्वारा मोहल्लों घरों के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। इस निगरानी समिति के कार्यों को पूर्णतया सुव्यवस्थित रूप से और नियमित ढंग से अनुश्रवण किया जाए ताकि जो भी व्यक्ति गाँव या शहर में प्रवेश करे उन पर पूर्ण निगरानी रखी जा सके। आजमगढ़ शहर में कोविड-19 वायरस से बचाव में जुटे कर्मवीरों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह प्रांत संपर्क प्रमुख डॉक्टर कौशलेंद्र विक्रम के निर्देश पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए स्वयंसेवकों द्वारा चाय व जलपान कराया गया। बता दें कि लॉकडाउन के बीच कई दुकानें तो खुली हैं, लेकिन अभी भी रेस्टोरेंट, चाय और मिष्ठान की दुकानें बंद है। ऐसे में
जिले के स्वयंसेवक गोविंद प्रसाद कैलाश सिंह शहर के चौराहे तिराहे पर तैनात पुलिसकर्मियों, सफाई कार्य में लगे कर्मचारियों सहित दूसरे प्रदेशों से आए मजदूरों के बीच पहुंचे और उन्हें जलपान कराया। आजमगढ़ जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के बद्दोपुर गांव में भूमि विवाद में हुई मारपीट में गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के बद्दोपुर गांव निवासी इंद्रेश का अपने पड़ोसियों से भूमि को लेकर काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा है। इसी बात को लेकर कहासुनी के बाद पड़ोसियों ने इंद्रेश की 38 वर्षीय पत्नी सुनीता व 18 वर्षीय पुत्री रागिनी को मारपीट कर घायल कर दिया। दोनों को गंभीर अवस्था में परिवार के लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया है। आजमगढ़ से बड़ी खबर है। आजमगढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बेकाबू कार ने राहगीरों को रौंद दिया है। इस भीषण हादसे में 2 राहगीर की मौत हो गई है। कार सवार समेत 3 अन्य लोग जख्मी हैं, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। आजमगढ़ जिले के जीयनपुर थाना क्षेत्र के बखालिश बाजार के पास घटना हुई है। बेकाबू कार राहगीरों को रौंदते हुए दीवार से टकराई है। सूचना मिलते ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र में उस समय एक बड़ा हादसा हो गया, जब जौनपुर से गोरखपुर जा रही एक मारुति कार अनियंत्रित होकर राहगीरों को रौंदते हुए दीवार से जा टकराई। इस हादसे में मौके पर 2 राहगीरों की मौत हो गई, जबकि कार सवार 2 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। शनिवार की शाम करीब 5 बजे जौनपुर की तरफ से एक कार तेज रफ्तार से गोरखपुर जा रही थी। कार जैसे ही बखालिश बाजार पहुंची, सामने से आ रहे बाइक सवार को बचाने के चक्कर में चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया, जिससे कार अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे चल रहे 4 राहगीरों को रौंदते हुए एक मकान की दीवार में जा टकराई। इस हादसे में ठेला चालक राम लखन शाहपुर निवासी हरिप्रसाद चौहान सगड़ी निवासी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक सवार फरकान घायल हो गया। वहीं कार में सवार 2 व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल हो गए, उनकी भी हालत गंभीर है। कार चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस की मदद से तीनों घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। कार जौनपुर जिले के निवासी धनंजय सिंह नामक व्यक्ति की बताई जा रही है। दवा ववा खाती मुझे के रहल तो हमारे बाबूजी रहा। अच्छा, तो कब आइल बाजार में? कब? अरे 1 घंटा भयल आइले, 1 घंटा ना आधा घंटा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। कोविड-19 महामारी की अकल्पनीय स्वास्थ्य त्रासदी से जूझ रहे उत्तर प्रदेश को टोरेंट ग्रुप ने 5 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री राहत आपदा कोष में दिया है। टोरेंट ग्रुप ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में किसी भी तरह का कोई कसर नहीं छोड़ रही है। गरीबों और जरूरतमंदों को हर तरह का राहत प्रदान किया जा रहा है। ऐसे में टोरेंट ग्रुप प्रत्येक त्रासदी और आपदा में सरकार के साथ अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहा है। इसी को देखते हुए ग्रुप ने 5 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री राहत आपदा कोष में दिया है। टोरेंट ग्रुप के शासकीय दर्शन में खास तौर से ऐसी त्रासदी के समय लोग और समाज हमेशा सर्वोपरि रहे हैं। इसलिए भारत सरकार व अन्य राज्य सरकारों द्वारा इस महामारी से लड़ने के प्रयास में हर संभव हर तरीके से सहयोग करने के लिए टोरेंट ग्रुप प्रतिबद्ध है। ग्रुप ने विश्वास जताया है कि ये योगदान कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने में उत्तर प्रदेश सरकार को मजबूती प्रदान करेगा एवं त्रासदी के प्रभाव को कम करने में सहायक होगा। अभी तक के इतिहास में समाज का इस प्रकार की भयावह त्रासदी का सामना नहीं हुआ है। इसलिए इस संकट की घड़ी में टोरेंट ग्रुप देश व प्रदेश के वंचित एवं जरूरतमंद लोगों के साथ खड़ा है। टोरेंट ग्रुप के कार्यकारी निदेशक जयेश देसाई ने कंपनी का परिचय देते हुए बताया कि टोरेंट ग्रुप 21,000 करोड़ रुपए की आय वाली फार्मास्यूटिकल, सिटी गैस वितरण एवं इलेक्ट्रिक पावर के क्षेत्र में कार्य करने वाली इस देश की प्रमुख कंपनी है। टोरेंट फार्मा ग्रुप ने देश की प्रमुख कंपनी है जो 40 देशों के साथ मिलकर काम करती है, जो कार्डियोवैस्कुलर और सीएनएस क्षेत्र की अग्रणी कंपनी है। टोरेंट पावर देश में ऊर्जा के उत्पादन, प्रसारण, वितरण के मामले में निजी क्षेत्र की देश की 3 बड़ी कंपनियों में से एक है, जिसने 8 राज्यों में 3,721 मेगावाट उत्पादन क्षमता की स्थापना की है। यूपी के आगरा,
शहर सहित विभिन्न राज्यों के विभिन्न शहरों में 2 मिलियन से अधिक ग्राहकों को विद्युत आपूर्ति करती है। गैस समूह वितरण का व्यवसाय अलग है, जो देश की अग्रणी सिटी गैस वितरक कंपनियों में से एक है। कंपनी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में गैस वितरण का कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश में टोरंट गैस गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, मुरादाबाद, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और बलिया के 14 जिलों के लिए अधिकृत रूप से कार्य कर रही है। इन सभी जिलों में गैस पाइपलाइन बिछाने का काम पूरी तरह शुरू हो गया है। आजमगढ़ जिले के शहर कोतवाली पुलिस ने जिला अस्पताल गेट के पास से 25 आर्म एक्ट के तहत फरार चल रहे एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह के निर्देश पर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में शहर कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक संजय कुमार सिंह अपने हमराई के साथ पहाड़पुर तिराहे पर तैनात थे। उसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि शहर कोतवाली का वांछित अभियुक्त जिला अस्पताल गेट के पास मौजूद है। उन्होंने अपने हमराई के साथ मौके पर पहुंचे और घेराबंदी कर 25 आर्म्स एक्ट के तहत वांछित अभियुक्त भरत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त शहर कोतवाली क्षेत्र के गंगापुर सरफुद्दीनपुर गांव का रहने वाला है। कोविड-19 संक्रमण से बचने, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आजमगढ़ में योग मंच के तत्वाधान में ऑनलाइन योग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण दे रहे योग प्रशिक्षक रवि प्रकाश यादव ने बताया कि राष्ट्रीय सेवा योजना के मुस्कुराइए इंडिया मुहिम के तहत जनपद के राष्ट्रीय सेवा योजना के सभी कार्यक्रम अधिकारी सहित छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं मुख्य रूप से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले आसन व प्राणायाम की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर ज्योति प्रजापति ने कहा कि इस समय हमारा देश कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहा है। कोरोना वायरस उन व्यक्तियों को अधिक प्रभावित करता है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमज़ोर है। संकट की इस घड़ी में योग की महत्ता को देखते हुए सभी को योग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें सभी पूरी उत्सुकता और तन्मयता के साथ प्रशिक्षण का लाभ उठा रहे हैं। पंजाब के जालंधर से प्रवासी मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंची, जिसमें 2 यात्री कोरोना संदिग्ध मिले। स्वास्थ्य परीक्षण में दोनों में सर्दी, खांसी, बुखार और श्वास के लक्षण मिले। डीएम नागेंद्र प्रसाद सिंह के निर्देश पर दोनों को हॉस्पिटल क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि दोनों यात्रियों में एक तहसील सदर व दूसरा तहसील सगड़ी क्षेत्र का निवासी है। शेष प्रवासी मजदूरों में सर्दी, खांसी, बुखार, श्वास के लक्षण नहीं पाए गए। उनको होम क्वारंटाइन के लिए वाहनों से उनके घर भेज दिया गया है। उनके घर पर राहत किट उपलब्ध करा दी जाएगी। निगरानी समितियों में शामिल ग्राम प्रधान, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा, स्टूडेंट वॉलेंटियर और सचिव क्वारंटाइन किए गए श्रमिकों की रिपोर्ट देते रहेंगे। भारत सरकार के निर्देश और राज्य सरकार के पहल के आधार पर एक ट्रेन कल आई थी, जिसमें 1188 लोग आए थे, और एक ट्रेन आज सुबह 6:20 पर आई जालंधर से, जिसमें 1419 लोग आए, जिसमें 973 आजमगढ़ के थे। कल की स्क्रीनिंग में किसी व्यक्ति को कोई लक्षण नहीं था। आज की स्क्रीनिंग में 2 लोग टीबी पेशेंट और अस्थमा के पेशेंट मिले। उनको मैंने निर्देश किया स्वास्थ्य विभाग को कि इनको क्वारंटाइन करके इनका सैंपल जरूर लिया जाए। बाकी लक्षण नहीं था, लेकिन अस्थमा टीबी के मरीज थे, इसलिए उनको अनिवार्य रूप से एहतियातन कराना ज़रूरी था। बाकी लोगों को उनके गंतव्य को भेज दिया गया और अन्य जनपदों के लोगों को भी गंतव्य पर भेज दिया गया।